जो विषय सिस्टम का है, जो सरकारों का विषय है, जो व्यक्तिगत विषय है वो व्यक्तिगत तौर पे संभालो, जो सरकार का है सरकार पर छोड़ो। सरकार का सिर्फ एक ही विषय बचता है, दो ही विषय बचते हैं सरकार के, जो केंद्र में बैठे हैं उनके हाथ में। वो विषय है या तो विदेश नीति का या फिर रक्षा नीति का, बस। इसके अलावा कोई भी काम उनको नहीं देना चाहिए। शिक्षा हम तय करेंगे हमारे बच्चों को कैसी चाहिए, स्वास्थ्य हम तय करेंगे हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जबरदस्ती यार एलोपैथी थोप रहे हो आप, जबरदस्ती उनके ऊपर वैक्सीनेशन थोप रहे हो आप, जबरदस्ती उनको ये दवाई लेनी पड़ेगी। स्कूलों के अंदर मास्टर हरामखोर उन बच्चों को जहर दे रहे हैं, ये कह करके कि ऊपर से आया है हम क्या करें। अरे भाई पहले पता तो कर लो इसको जरूरत भी है कि नहीं है। लेकिन नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमारा समझना जरूरी है। उस समझ को ही देने के लिए, उस समझ को ही प्रसारित करने के लिए, लोगों तक लेकर जाने के लिए, उनको बोलना सिखाने के लिए, उनको मुद्दे बताने के लिए हम हर सड़क पर, हर घर में, हर गांव में जा रहे हैं मोर्चे के साथ ही, और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दोबारा से गुलाम होने जा रहे हैं, और पिछले एपिसोड में जब मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई भारत देश जब गुलाम था, तो आपने उस बात का जवाब देते हुए कहा था कि भारत ना कभी गुलाम था ना कभी आज़ाद हुआ। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और उस पे लोगों ने ये कमेंट किए और ये अपना सवाल जाहिर किया कि डॉक्टर साहब, अगर भारत कभी गुलाम नहीं था तो जो क्रांतिकारी योद्धा थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और जो जितने भी क्रांतिकारी थे साथी हमारे, तो उन्होंने लड़ाई किस चीज़ की लड़ी थी? जो इतनी शहादतें हुई थी वो किस चीज़ के लिए हुई थी? फिर देखो, आज जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ रहे हैं? आजादी के लिए तो लड़ रहे हैं, देश के लिए। वो ये कह रहे हैं कि 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि आपका नीट का पेपर लीक हो गया। उन 20 बच्चों के माँ बाप न्याय मांग रहे हैं कि कोई व्यक्ति तो जिम्मेदार होगा यार। भाई लीकेज के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा। मान लो सड़क पर चलते हुए आपकी गाड़ी से कोई व्यक्ति की हत्या हो जाए, मतलब मर जाए, तो आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। सड़क पर चलते हुए कोई किसी को गोली से मार दे, कोई किसी को लाठी से मार दे, गंडासे से मार दे, कुछ भी मार दे, मुक्का मार दे, जान से मार दे, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल। अब 20 बच्चे मरे हैं नीट का पेपर लीक होने से। मैं ये कह रहा हूं, या सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं, कोई तो जिम्मेदार होगा। आदमी मरा है ना, बच्चा मरा है, और होनहार बच्चा मरा है। नीट की पेपर की तैयारी करने वाला बच्चा, ऐसा होगा कि उसके माँ बाप को यकीन होगा तभी तो उसको तैयारी के लिए लगाया होगा कि तुम डॉक्टर बनोगे आने वाले समय में। ऐसे थोड़ी है कि फेलियर बच्चा, 35% वाला बच्चा जो है वो तो डॉक्टर बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकता अपने सिस्टम के अंदर। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा, जिसको सिस्टम इंटेलिजेंट मान रहा है, उसके माँ बाप इंटेलिजेंट मान रहे हैं, टीचर्स भी मान रहे हैं, वो बच्चा मतलब लड़ाई लड़ते लड़ते हताशा में जान दे देता है। सोनम वांगचुक कह रहा है कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी के लिए खड़े हैं। एक व्यक्ति इस्तीफा दे, कम से कम पब्लिक में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मैसेज जाए कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन होकर के बताया जाए कि कौन जिम्मेदार था। यदि कोई बता नहीं रहा है कि कौन जिम्मेदार है और आपके बच्चे मर रहे हों, गुलामी की इससे अगली परिभाषा आप क्या देखते हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो सोनम वांगचुक भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी आजाद अभी दिख रहा है नहीं। उस वक्त भी हम कुछ निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे थे, और हमारे क्रांतिकारी जिनको हम शहीद कहते हैं वो ये कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से निर्णय लेना चाहते हैं।